नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 8 सितंबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल और साथ ही साथ दिन को कैसे बनाएं शुभ, ये भी जानेंगे आचार्य राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादश तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय 12 से 21 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब बारी है आपके दैनिक राशिफल की। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के व्यक्तियों के आज ग्रह योग अच्छे हैं। चंद्रमा की आज विशेष कृपा है। परिस्थिति बेहतर होती चली जाएंगी। जो भी आप कार्य करेंगे दोपहर के बाद उसमें सफलताएं मिल जाएंगी। हनुमान जी के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्तियों को अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से किसी नए कार्य के शुभारंभ में। आज जिस कार्य का भी आप शुभारंभ करेंगे सही समय पर पूर्ण हो जाएगा और नए कार्य का भी आज बहुत अच्छा दिन है। धन की चिंता भी आप नहीं करें। थोड़ा सा दान आज जरूर करें, आपका दिन शुभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों का दिन अच्छा है। चंद्रमा आप ही की राशि में है। शांति भरी खबर भी सुनने को मिलेगी, साथ ही आपकी तरक्की अच्छी होगी। जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं वह भरोसे पर खरे उतरेंगे। आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। आज अपने मित्रगणों को मिठाई जरूर खिलाएं, आपका दिन शुभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को अच्छे परिणामों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो जिन लोगों से आपको काम निकालना है उनसे घर जाकर संपर्क करना होगा, तब जाकर आपकी समस्या का निराकरण होगा। आज का दिन शुभ हो, उसके लिए घर से बाहर निकलने से पहले धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी, परिस्थिति भी बेहतर होगी और धन से संबंधित समस्या का निराकरण आज हो जाएगा। केले का वितरण करें, आज का दिन शुभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय परिवर्तित हो रहा है, आपकी परिस्थितियां भी बेहतर होंगी, उत्तम लाभ के संकेत हैं। आज का दिन शुभ हो, इसके लिए लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। परिस्थितियां बेहतर और विशेषकर खुशखबरी आपको आपके व्यापार जगत से, नौकरी वाले स्थान से मिलेगी। प्रमोशन की संभावनाएं हैं। रुके कार्य अधिकारियों की मदद से आज संपन्न होंगे। आज का दिन शुभ रहे, उसके लिए सफेद चंदन का तिलक घर से लगाकर जरूर निकलें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत होने वाला है। गणेश जी की विशेष कृपा है। जिस देवता की भी आज पूजन करते हैं उसमें भी आपको आनंद आएगा। कुल मिलाकर आज खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी, धार्मिक कार्य भी होंगे, मन भी प्रसन्न बना रहेगा। किसी भी देवालय में जाकर 2 अगरबत्ती जरूर लगाएं, आज का दिन शुभ होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। आज विशेष रूप से पानी पीने के संबंध में थोड़ी सी सावधानी बरतें। आज का दिन शुभ हो, इसके लिए 2 रोटी का दान जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां भी बेहतर हैं, रुके कार्य भी संपन्न हो रहे हैं, परंतु आपके अंदर जो आलस्य भरा हुआ है उसके कारण आप आज के दिन का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखें। घर से बाहर निकलने से पहले लाल पुष्प अपने ऊपर वाली जेब में रख लें, आपका दिन शुभ होगा। कुंभ राशि। मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि है कुंभ राशि। कहीं कोई विपरीत परिस्थिति दिखलाई नहीं दे रही है। विजय श्री की प्राप्ति का संकेत है। रुके कार्य भी आज बन जाएंगे।
आज का दिन और भी बेहतर हो, दिन शुभ हो, उसके लिए आप अपने घर से बाहर निकलें तो दाहिना चरण घर से बाहर रखें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज व्यर्थ की बातों में समय यूं ही नष्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखें। समय का जितना अच्छा उपयोग आप कर सकेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आज 2 काम आपको मिलने वाले हैं और वह कार्य आपके अधूरे छूट सकते हैं यदि आप लापरवाही करते हैं तो थोड़ा लापरवाही से भागें। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको कैच कराएं, बेहतर होगा। आज का दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए परिजनों को गिफ्ट जरूर लाएं। समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास लाए हैं गुरु मंत्र में आचार्य राजेश जी। मित्रों, आपने देखा होगा स्वास्थ्य के संबंध में परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। इस प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए आज शिवालय जरूर जाएं। भगवान शिव का अभिषेक कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। देसी घी का वहाँ पर दीपक लगाएं और उसमें थोड़ा सा इत्र डाल दें। ऐसा करने से जैसे ही मंदिर महकेगा, आपके घर में भी स्वास्थ्य छू मंत्र होना शुरू हो जाएगा। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों का भाग्योदय कैसे होता है। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्रगत अन्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को राशि के अनुसार भाग्योदय कैसे होता है इस बारे में बता रहे हैं, और इसी क्रम में आज हम कुंभ राशि के जातकों के भाग्योदय के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे ज्यादा और जो विपरीत परिस्थितियों में नाव बन जाए, जीवन रक्षक बन जाए, कितनी श्रेष्ठ राशि है ये कुंभ। घड़ा जब तक पानी से भरा है तब तक वो स्थिरत्व को प्राप्त है, और जब वो उलट गया तो फिर नदी और समुद्र भी तैर सकते हैं उस घड़े के, उल्टे घड़े के सहारे। इसलिए ये विपरीत परिस्थितियों में जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है वो कुंभ है। इस राशि के भाग्योदय को भाग्य भाव तुला का मिलता है, और तुला में यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा जमी आसमाने, तो फिर पंचम और नवम और केंद्र में प्रथम एसेंडेंट, दैट इज व्हाट यू कॉल लग्न, इस ट्रायंगल में कुंभ को स्वयं भाग्य विधाता, लक्ष्मी का अधिष्ठाता शुक्र अमृत तत्व से परिपूर्ण भाग्यांक का मूल कारक बनकर भाग्य भाव को आलोकित करता है। स्थिरत्व को प्राप्त होकर पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह अगर कोई है तो वो शुक्र, वीनस। और अगर कुंभ में सबसे ज्यादा भाग्यांक केवल शुक्र का मिलता है, यानी प्रॉफिट्स या पैगंबर बाय डिंट ऑफ लेडी, चाहे वो ब्रह्मांड नायक हो रहा हो और चाहे वो महायोगेश्वर रहा हो, चाहे वो फकीर रहा हो, उसके भाग्योदय का कालखंड अमृत को प्राप्त, अमृत का मूलांक 13 नंबर है, 31 उलट दो तो 31 रावण को भी ब्रह्मांड नायक ने 31 बाण से ही मारा है इकट्ठा, बाकी और चाहे करोड़ों मारा हो नहीं मरा। अमृत तत्व को प्राप्त होने के कारण यह राशि का भाग्योदय 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है। और अगर भाग्य के मूलांक में कहीं शुक्र की महादशा जातक को जब मिले, उस कालखंड में जो इच्छा करी हो मनमाही वो प्राप्त करा देता है।
लेकिन पहाड़ा या टेबल 13, 26, 39, 52 लाइकवाइज 130 होता नहीं, क्योंकि विश्वोत्तरी 120 का ही प्रमाण लेती है। लेकिन इस राशि के प्रॉफिट्स कुंभ राशि के 126 वर्ष 11 माह, 129 वर्ष 11 माह, 151 वर्ष तक भी जीवित रहते हुए देखे गए हैं। ऐसे इस राशि का क्रमांक है जो प्राकृतिक नियमों के आगे आयनोस्फीयर को भी बेधने की ताकत अपनी प्रार्थना से संयुक्त होने के कारण इसका भाग्योदय विपरीत परिस्थितियों में उसी तरह होता है जैसे सोना कसौटी से कस दिए जाने के बाद। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद समय हो चला है हमारे कॉलेज से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर कौन है। पंडित जी, मैं अलीगढ़ से लवी शर्मा बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1988। टाइम है दोपहर के 2:28। पंडित जी, मेरा सवाल है कि मेरी शादी कब तक होगी, और पंडित जी मैं सीए कर रही हूँ तो मेरी सीए कब तक क्वालिफाई होगी। कुंभ में शनि केतु, अश्विनी का नक्षत्र केतु, जुपिटर एलोन। चलिए ठीक है, दुरुस्त आए आप। चय का तिरेखा 10 नेत्रहीनम जो पहले उपाय बताया है बृहस्पति का, तत्काल करा दें आप, तत्काल, वरना 7 बार परीक्षा दोगे सीए की, तब भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा बैक पेपर में, और 7 प्रस्ताव लड़कों के देखोगे और तब भी प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहेगा। 200 रुपये खर्च करके इसमें आगे बढ़ो। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी, मैं देहरादून से जगदीश प्रसाद। मैं अपने बेटे आकाश गुप्ता के लिए प्रश्न कर रहा हूँ। इसका डेट ऑफ बर्थ 15 जून 1988 रात को 8:20 पर हुआ है, और इसका भविष्य में मतलब कुछ अपने पैरों पे खड़ा होने का क्या योग है। वैसे तो ये थोड़ा बुद्धि में कमजोर है, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे भी कमजोर है जी। धनु मिथुन आद्रा देखो भाई, आप पिताश्री हैं इसके, तो इसके जूते चप्पल देखो आप, राइट एंड लेफ्ट घिस रहे हैं। टिल्टेड इसको कहते हैं, शरीर को भी अर्थ कहा गया है। सो अर्थ इज मूविंग टिल्टेड ओवर ए पिवट। पिवट वो होता है लग्न। चांदी की थाली में इसको भोजन कराओ जिंदगी भर। ये किंग है, महालसी, लेकिन हम आपके पुत्र के दुर्गुण नहीं बोलेंगे। महालसी कार्पण्य दोषा पहत स्वभाव, शनि लग्न में होने के कारण टालने की प्रवृत्ति और आलस्य 2 इसके प्रमुख गुणों में से। इसलिए इसको उपाय न देंगे, चांदी की थाली में भोजन ही कराया जाए आजीवन। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरु जी प्रणाम। मैं आकांक्षा नेमा रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपना बेटा छोटा वाले का शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका नाम है जयेश नेमा। डेट ऑफ बर्थ है 28/3/1984। समय है रात्रि 10:47 और स्थान है रायपुर। इसका शादी में काफी विलम्ब हो रहा है, कृपया कोई उपाय है तो बताएं, और इसकी शादी कब तक होएगा बताएं। वृश्चिक कुंभ धनिष्ठा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। स्वामी धनिष्ठा स्वामी मंगल है। मंगल अटैचेस विद द वीनस ऑटोमेटिकली लाइक चीटी अनेक्स इटसेल्फ विद द शुगर। लड़की का चयन कर चुका है, इसी से पूछो। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से, और त्रिपाठी जी से उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी नमस्कार, मैं तुलसीराम शर्मा बोल रहा हूँ, भिवाड़ी राजस्थान से। मेरा जन्म स्थान चूरू है। जन्म तिथि मेरे को पता नहीं है, कृपया कोई मेरी आर्थिक कंडीशन खराब चल रही है, कर्ज हो रखा है, कृपया कोई समाधान हो, जैसे समाधान तो बताएं। तुलसी भी हैं आप राम भी हैं। 2 में तुलसी में शीर्ष भाव पर ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल में शिव का निवास होता है। और राम की दासी है लक्ष्मी, है चेरी जासु रमा घर की, झाड़ू पोछा बर्तन करती है। और उसी के न होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो किसको गिरफ्तार करेंगे आप? जिससे राम को गिरफ्तार कर लो आप।
गिरफ्तार का मतलब अपने हृदय में बंद कर लो। अपने स्मरण और तपस्या से लक्ष्मी आपकी आर्थिक दरिद्रता को संपन्नता में बदल देगी 1 सेकंड के 60वें भाग में। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। मेरा नाम प्रभास कुमार झा है। डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर 1963। टाइम ऑफ बर्थ है रात 12:50 और दुर्गापुर बर्थ प्लेस। मेरा टाइम 2012 के जनवरी से बहुत खराब चल रहा है। हमको अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा है, छोटा मोटा नौकरी कर रहे हैं, बहुत कम तनख्वाह में सैलरी मिल रहा है, घर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और उन्नति भी ठीक से नहीं हो रहा है। कर्क कुंभ पूर्व भाद्रपद। नहीं, ऐसा मत कहो, भाग्य ठीक नहीं चल रहा। मीन का शनिश्चर लेकर आप पैदा हुए हैं बाई बर्थ, और मीन का शनिश्चर 1962 में रहा, 1971 में रहा, 57 में रहा, जब युद्ध और महामारी ऐसी चीजें होती हैं। तुलसी को यहां तक लिखना पड़ा, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर सा रहीम खान खाना की तरह तुलसी भी उस समय का 1680 के कालखंड का। दर दर की ठोकर खिलाती रहेगी, कैसी पड़ी है ये मीन की शनिचरी। और आप जन्म से लेकर पैदा हुए हैं। भागो, समुद्र में जाओ, नदी में जाओ, मछलियों खिलाओ, मौज में आ जाओगे। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम नीरेंद्र सिंह है। मेरा जन्म का तारीख 8/5/1989 है। डेट ऑफ टाइम 7:25 AM, दिन सोमवार है। डेट ऑफ पैलेस पलामू झारखंड है। मेरा प्रश्न ये है गुरु जी, मैं मैकेनिकल से बीटेक 2014 में पास किया हूँ। मुझे सरकारी या प्राइवेट नौकरी कितने दिन के अंदर लगेगी? कृपया कुछ उपाय बताएं। प्रणाम गुरु जी। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। जब 30 दिन का एक दिन सूर्य नारायण हो जाता है तो कौन स्टडी करेगा? विधाता के अलावा। प्लेसमेंट ऑफ सन इन द 12th। आपका जो कुर्सी का कारक ग्रह है 12 भाव पर बैठा हुआ है। दिन की अवधि नहीं, घंटों में ले जा सकता है ये आपको, प्रोवाइडेड आप अपने पिता के पैर 42 दिन लगातार दबावें, क्योंकि पिता ही साक्षात सूर्य का स्वरूप है। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। मेरा नाम दीपक जायसवाल है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं अपने जिया जी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका नाम विकास जायसवाल है। जन्म दिनांक है 5/9/1981। जन्म समय है शाम 7:30। जन्म स्थान है इंदौर। मैं जानना चाहता हूँ कि इनका आगे का भविष्य और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। धन्यवाद। मकर कर्क श्लेषा द्वादश शनि और पंचम बृहस्पति षष्टाष्टक योग का सृजन कर देता है यार। यस, और षष्टाष्टक योग ज्योतिष विज्ञान में बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। बृहस्पति की मदद लो दोस्त। गुरु जो भी कुल के हो परंपरा में, कुल परंपरा में, उस गुरु स्थान पर साल में एक बार जाओ। ऊर्जा तो बहुत है लेकिन ढकी हुई है, तब आगे इनका मार्ग प्रशस्त रहता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम लोकेश भूषण हुआ। मेरा जन्म 7 जुलाई 1991 को सहरसा जिला में हुआ था। मेरा जन्म 3:10 शाम को हुआ था। मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है दिल्ली से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब जो मुझे चाहिए मन मुताबिक, वो कब तक मिल पाएगी? वृश्चिक मेष भरणी व्यक्ति जो चाहता है वो जो बिरले नसीब वालों को मिलता है, अन्यथा तू कछु और विचारत है नरो, तेरा विचार धरा ही रहेगा। क्योंकि ऐन मौके पर जब इंटरव्यू होता है उस समय आपका पुरुषार्थ बौना हो जाता है और नसीब अपना कारकत्व दिखाता है। जब एक पद के लिए बुलाए गए 3 में से सेम नंबर प्राप्त करने वाले 2 आउट हो जाते हैं और एक विजयश्री घोषित किया जाता है। समझे क्यों ऐसा बोला मैं? नसीब तो अच्छा लिखवा के लाए हो दोस्त, लेकिन भारत की भूमि में कम, विदेश में ज़्यादा। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ आप जाएं तो चमक ज़्यादा है। जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मैं विशाल गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 7 अक्टूबर 1982। मेरा जन्म समय सुबह 11:45 वृंदावन में हुआ है। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं आगे कौन सा व्यापार करूँ जिसमें मुझे सफलता मिले, और ये कैसे संभव है? प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन द 12th। मक्खन, घी, डेयरी, दूध,
या सफ़ेद माणिक, मूंगा नहीं, सफ़ेद चीज़ें, टैबलेट्स, किसी भी इनमें से अपनी किस्मत आजमाओ, मौज में आ जाओ। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।